औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मसूद चौधरी आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ। आप देख रहे हैं ख़बरें टीवी और आज हम बात कर रहे हैं पार्क इनक्लेव फ़ेज़ 3 की, जहाँ पर पार्क्स और ब्यूटिफिकेशन के मामलात में बहुत सारी अनोमलीज़, इतनी सवियर किस्म की अनोमलीज़ हैं, इतने सवियर किस्म के मामलात हैं कि वो किसी भी आंख से पोशीदा नहीं रह सकते। नाज़रीन मोहतरम, ग्राउंड पर खड़े होकर ये कुछ कवरेज की है, पहले ये देखिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, पार्क इनक्लेव फ़ेज़ 3 और ये मेरे दोनों तरफ आप पार्क देख रहे हैं जो डेवलप हो चुका हुआ है और इसकी पेमेंट भी जो है वो क्लियर हो चुकी है। ये आप डेवलप शुदा पार्क देख रहे हैं इस वक्त। सीडीए का अल्लाह ही हाफिज है, क्या कर रहे हैं, मजीद गुफ्तगू करते हैं। पार्क इनक्लेव फ़ेज़ 3 में इस वक्त हम यहाँ में मौजूद हैं और ये वो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पार्क है और ये पार्क मुकम्मल कर दिया गया है सीडीए की जानिब से। इस तमाम तफसीलात पे, इस तमाम मामलात पे, इन तमाम चीज़ों के ऊपर कुछ देर में आपकी बात करवाते हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पर आपको ये दिखा रहा हूँ कि जो सूरत हाल है वो हकीकी ग्राउंड के ऊपर क्या है, ताकि कल को कोई ये ना कहे कि मसूद चौधरी ग्राउंड के ऊपर नहीं गया और मामलात कुछ और हैं। आइए आपको कुछ गुफ्तगू सुनवाते हैं, वापस चलते हैं स्टूडियो। जी नाजरीन, आपने देखा, नाजरीन बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ना तो किसी किस्म का कोई पार्क मौजूद है, कोई ग्राउंड पर कोई पार्क एग्जिस्ट ही नहीं करता। और फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जो ब्यूटिफिकेशन है, जो प्लांटेशन है, जो दरख्त लगने हैं, उसका कोई सूरत हाल जो है वो मौजूद नहीं है। स्क्रीन पर आप फुटेजेस देख रहे हैं। मुझे ज्वाइन किया है स्टूडियो में डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब ने। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब। सर ये एक तो डेवलपमेंट ऑफ पार्क्स, 7 पार्क्स का ठेका साद एंड कंपनी को दिया, 10.699 जो है मिलियन वो पे, उसका वो टेंडर है जिसका कि तकरीबन 6.0 मिलियन जो हमारे ज़राए हमें कंफर्म कर रहे हैं, 6 मिलियन जो है वो उसका पे कर दिया। फिर दूसरा जो प्लांटेशन है उसका हिटकॉन एक कंपनी है, एक ख़ास साहब हैं, उनकी कंपनी है, हिटकॉन का प्लांटेशन का ठेका दिया। और कमाल ये है कि 11.96 मिलियन का ये ठेका है और इसके अंदर सारी की सारी पेमेंट कर दी गई है। और जो ग्राउंड की फुटेजेस हैं उसके ऊपर कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, कोई पौधा लगा नहीं नज़र आ रहा। क्या कहेंगे सर? जो सब तो पहले तो मैं अपने नाजरीन को ये कहूँगा कि ये वो टाइम ज़ाया करने की एक्सरसाइज है, इसको आप देखिएगा ज़रूर। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इससे ओपन एंड शट केस कोई नहीं हो सकता और चेयरमैन साहब लाइक मैनी अदर केसेस तवज्जो नहीं देते। बिल्कुल ठीक। ये पार्क एनक्लेव 3 के नाम से प्रोजेक्ट है जी। और सीडीए ने अभी तक जितने प्लॉट सेल किए हैं, मैं रेजिडेंशियल की बात करता हूँ, ये ऑलमोस्ट सबसे एक्सपेंसिव प्लॉट्स सेल थी। और उस वक्त बड़ी ज़बरदस्त वीडियोस और वो जो होते हैं ना मार्केटिंग कह लें कि टैक्टिक्स, बड़ा लोगों को दिखाया गया जन्नत से अगला टुकड़ा यही होगा। आज जिस के हम चीज़ की तरफ जा रहे हैं वो हैं हमारा एनवायरनमेंट विंग जो है उसके 2 कॉन्ट्रैक्ट्स। जी ठीक। एक कॉन्ट्रैक्ट है साद एंड ब्रदर्स का। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। दैट इज़ विद रिगार्ड्स टू प्लांटेशन। जी हाँ, डेवलपमेंट ऑफ पार्क्स। डेवलपमेंट पार्क्स। और ये टोटल सर 7 हाँ पार्क्स हैं। अच्छा, जब मैं इसको प्लान को देखता हूँ 7 पार्क्स इसके मौजूद हैं, जिसमें 3 पार्क्स रेगुलर हैं जी और बाकी इंसिडेंटल ओपन स्पेसेस हैं। बिल्कुल। मौके पे हमने जगह देखा, जी हाँ बिल्कुल, एक मतलब 1 इंच भी डेवलप नहीं हो किसी पार्क का भी। जी। बात यह कि इसकी थोड़ी सी डिटेल आपने दे दी है। जी हाँ, कि 10.9 मिलियन इसका टोटल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, एग्रीमेंट अमाउंट। जी हाँ, और साद ब्रदर्स को 6 मिलियन जो है वो पे हो चुका है। पेमेंट अभी तक हुई है वो 6 मिलियन के ऑलमोस्ट, और ऑलमोस्ट बाकी भी 5 मिलियन के ऑलमोस्ट, बाकी की भी तैयारी जारी है सर। एक्चुअली तैयारी की नहीं, फंड एलोकेशन किया हुआ है। जी जी। और इंटरेस्टिंग चीज़ जी जी, लिखा हुआ है वर्क कंप्लीटेड। जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। ये फाइनेंस वालों ने थोड़ी सी चीज़ मतलब ज़ाहिर हमारे सामने आई है, लेकिन कोई तो पूछे। बिल्कुल ऐसे। चेयरमैन साहब, मेंबर साहब, डीजी साहब, डायरेक्टर तो खैर इन्वॉल्व है इस डायरेक्ट सारे केस में, तो ये जाके कभी किसी ने नहीं देखा। सर ग्राउंड पे ऐसे लगता है जैसे कुछ भी नहीं लगता, झाड़ियाँ उगी हुई हैं, जंगल है और वर्क्स कंप्लीटेड। जी।
तो एक तो इस हिसाब से इस कॉन्ट्रैक्ट में 3 चीज़ें देखने की है। नंबर 1 कि इसका बिड अमाउंट से 71% अबव पे 71.9% सर पे अबव दिया गया। जी बिल्कुल ऐसे ही एक तो देखने वाली चीज़ ये है कि क्या इतना अबव जा सकते हैं। जी जहाँ पे मैं आर्ग्यू सिर्फ इतना करूँगा कि अगर जा सकते हैं इट्स ओके, अगर नहीं तो किसी मेंबर किसी ने चेक किया होगा कि इतने हाई परसेंटेज हम क्यों दे रहे हैं। नंबर 2 कि जो काम की जो एग्जीक्यूशन है इसको कुछ एक दिन में तो पार्कलेंड डेवलप हो जाते हैं बिल्कुल ऐसे और लिखा हुआ वर्क्स जी बिल्कुल ऐसे ही है तो मेरे भाई किसी ने चेक किया होगा कि थोड़ा बहुत काम हुआ होगा, बिल्कुल पैसे कहाँ खर्च हो गए, मौके की बात बताती किसी ने चेक नहीं की। किसी ने चेक नहीं किया। अब यहाँ से एक ग्रे एरिया आ जाता है कि क्यों चेक नहीं किया। हाँ अगली बात यह है कि अब एलोकेशन के लिए अगली चला गया जो रिमेनिंग अमाउंट है, फिर लिखा हुआ वर्क्स कंप्लीटेड। जी हाँ एक तो इस हद तक मैं कहूँगा कि खुदारा मतलब चलो जो गंद किसी ने मारना मारे, लेकिन गंद जो अदारे के मुंह पे मल रहा है ना, इसको तो अदारा देख ले। सर एक और भी मामला है इसी में, कब्रिस्तान के इर्द गिर्द पार्क है नक्शे में, और हम जब वहाँ पे खड़े होकर देख के आए हैं, यकीन कीजिए कि पार्क तो वहाँ पर क्या बनेगा कैसे बनेगा मुझे वो तो नहीं समझ आई। कितने इंजीनियर हैं, कितने मतलब जो है वो ताकतवर लोग, किस तरह प्लानिंग डिवीज़न क्या कर रहा है मुझे नहीं समझ आया। लेकिन वहाँ पर बाकायदा ऊंची ऊंची मेरे कद से ऊंची झाड़ियाँ मौजूद हैं। मैंने फुटेज भी दिखाई है शुरू में जो गुफ्तगू की है। ये बिल्कुल कोई देखने का तरीकाकार नहीं होता सीडीए में, कोई ना जो वर्क एग्जीक्यूट होता है इसके 3 स्टेज। सबसे पहले टेंडर होता है जी ठीक है, टेंडर से पहले उसको एग्जामिन किए तो ऊपर तक, उसके बाद जब टेंडर हो जाता है तो फिर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन जो है उस वक्त हर स्टेज पे इसकी एक एमबी बनती है, मेजरमेंट बुक। वो होती है कि इतना काम हो गया, इतना बिल बन गया, इतना काम हो गया, इतना बिल बन गया। सर इसका मतलब है कोई नहीं चेक कर रहा। एमबीज भी मौके पे भी नहीं बनी, वो भी घर बैठ के बनी है। ठीक है, क्या जिसने सीनियर अफसर ने चेक करना वो बिल्कुल किया। ऐसे। बहरहाल किसी ने ना मॉनिटरिंग की, ना एग्जाम एग्जीक्यूशन के टाइम पे गया। बाकी जो फील्ड स्टाफ है वो इसमें मुलव्वस है, कंसर्न डायरेक्टर डायरेक्टली जिम्मेदार है। अब आ जाए आगे, दूसरा भी पार्क एनक्लेव 3 का ही केस है कि प्लांटेशन के नाम पे बिल्कुल ऑलमोस्ट 11 मिलियन जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया हेडकॉन को। और सर कमाल ये है कि उसको पेमेंट हो गई है पूरी, और वहाँ पर हर गली, हर कॉर्नर, हर जगह पर आप देखें सर कोई पौधा तो दूर की बात है, वो तो कटिंग नहीं हुई ग्रास की। जब हमने मौके पे जाके देखा, हमने ऑलमोस्ट हर स्ट्रीट की फुटेज हमारे पास मौजूद है। आज की तारीख की जी बिल्कुल 23 तारीख है। जी बिल्कुल ऐसे 23 सितंबर हम तकरीबन 12:30 पौने 1 बजे गए। जी बिल्कुल ठीक, आज के दिन तक एक पौधा किसी गली में नहीं है। इसका स्टेटस वर्क्स कंप्लीटेड। जी हाँ, पेमेंट मेड। जी यार कोई अकल के अंधों को बताए यार, किसी चीज़ की कोई लिमिट होती है। बिल्कुल ऐसे। फिर इसका भी 71.9% पे 71.9% अबव पे है सर। इसमें एक एडिशनल चीज़ है, अगेन देखने वाली चीज़ें जो इसमें जी 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 कि सबसे पहले टेंडर जो हुआ 71.9% अबव पे, जी क्या ये रूल में कवर्ड है? बिल्कुल ठीक। और किसकी ये अथॉरिटी है? बिल्कुल ठीक। नंबर 2 कि जब काम की एग्जीक्यूशन हुई है तो इसकी एमबीज कहाँ बैठ के बनी और कहाँ बैठ के साइन हुई है? बिल्कुल ठीक। क्योंकि मौके पे एक पौधा भी नहीं, एक स्ट्रीट की हमारे पास फुटेज है, कुछ भी नहीं वहाँ पे। तो फुटपाथ के ऊपर भी पौधे दूसरे निकले हुए हैं, झाड़ियाँ। तो इसमें तीसरी बात यह है कि हिट कौन कौन है। हाँ ये सबसे अहम सवाल है सर। अगर एनवायरनमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स को आप देखेंगे ना जी तो आपको 80% कॉन्ट्रैक्ट से हिट कौन को जा रहे हैं नजर आए जी। ये देखने पड़ेगा इसमें जी। सबसे देखने वाली चीज़ है कि जब काम मौके पे शुरू ही नहीं हुआ, पैसे कहाँ खर्च हो गए, एमबीज कहाँ बनी, किसी ने एमबीज साइन की और किसी ने ये कहा कि मौके पे काम हो चुका है। इसमें कॉमन फैक्टर एक ही है जो कंसर्न डायरेक्टर है। हमने बहुत सारे कामों में बताया कि सरीना के जो कलवर्ट में मट्टी डलवाई इसी डायरेक्टर ने डलवाई, और इस भी काम में आप देखें 11 मिलियन और 22 मिलियन का काम है। वर्क्स कंप्लीटेड, एक ईंट नहीं, एक
पौधा नहीं लगा। बिल्कुल ऐसे ही। एमबीज भी साइन हुई, एमबीज बनी भी, पेमेंट्स पेमेंट्स भी हुई, तो ये कहाँ गए पैसे? बिल्कुल ऐसे ही। ये वो डायरेक्टर है जो प्रोजेक्ट एम्प्लॉय था और रेगुलराइज हो गया, जबकि बहुत सारे प्रोजेक्ट एम्प्लॉइज सीडीए में रुल रहे हैं और देयर इज़ नो लॉ टू रेगुलराइज द प्रोजेक्ट एम्प्लॉइज। तो ये इसकी क्वालिटी और खूबी है। ये चेयरमैन साहब, अगर आप मेंबर कंसर्न डीजी नहीं देखता ना, तो फिर दाल में काला नहीं है, दाल काली है। बिल्कुल ऐसे ही है। नाज़रीन मोहतरम, हमें पता है कि ये कंसर्न पर्सनस के नाम क्या हैं, लेकिन ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए हम नहीं ले रहे। लाजमी बात है कि चेयरमैन सीडीए साहब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि यहाँ पर क्या दाल काली हो रही है और किस तरह से दाल काली है। ज़रूरत इस अमर की है कि शफाफियत लाई जाए, जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, जो मामलात हैं, उनको दुरुस्त अंदाज में कंडक्ट किया जाए, दुरुस्त अंदाज में उनके ऊपर अमल दरामद किया जाए। फ़िलहाल तक के लिए मसूद चौधरी को और डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब को इजाज़त दीजिए। दोबारा हाज़िर होते हैं इसी स्टोरी और इससे रिलेटेड मज़ीद स्टोरीज़ को फॉलो अप करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।